Challenges can either make you or break you. So, choose your destiny wisely. जो लोग भी अपने चैलेंजेस के साथ सही तरीके से बर्ताव करते हैं उनकी जिंदगी ही संवर जाती है, और वो लोग होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम अपना आइडल समझते हैं। आज मंथन में जो मेरे मेहमान हैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने भी लोगों के लिए एक मिसाल की तरह अपने आप को पेश किया है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने जो शुरुआत की थी ना, उन्होंने उड़िया फिल्मों से की थी, और आज आरंभ ये है कि भोजपुरी फिल्मों का जो सिनेरियो है उन्होंने उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। जो एक आमतौर पर भोजपुरी फिल्म के हीरो के बारे में हम सोचते हैं ना कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, वो देखने में ऐसे होंगे, वो बिल्कुल उसके खिलाफ जाकर के एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी बन चुके हैं। और उनका नाम है गौरव झा जी, जिन्हें आपने सिंघम में, गैंगस्टर में, दुल्हनिया, मान सम्मान, और अभी हाल में एक उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है भगवत गीता। आप उसमें जल्दी ही उन्हें देखेंगे, उनके उस नए रूप को भी देखेंगे। तो ऐसा करती हूँ, मैं गौरव जी को ना एक छोटा सा निमंत्रण भेज देती हूँ और उनसे हम बात करते हैं उनके करियर के बारे में। और आपके मन में कोई सवाल हो ना अपने फेवरेट एक्टर के बारे में तो जरूर पूछिएगा। आपके पास मेरा मैसेज पहुंचा होगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। आप बिल्कुल बढ़िया। और भगवत गीता का जी। वो चल रहा है पूरा हैंगओवर। हाँ, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है ना वो। जी। अच्छा, आपकी फिल्म का जो भगवत गीता का जो ट्रेलर मैंने देखा, वो ट्रेलर बहुत जबरदस्त था। उसको देख करके मुझे लगा कि जो एक आम तौर पे भोजपुरी फिल्म के हीरो के बारे में हम सोचते हैं ना कि वो इस तरह से दिखेंगे, वो ऐसे ही करेंगे, आपने उसको बिल्कुल उसके खिलाफ जाकर के आपने 6 पैक एब्स वाली बॉडी दिखाई है, उसमें स्टंट्स किए हैं, फाइट सीन्स किए हैं, रोमांस किया है, मतलब आपकी सारी चीजें उसमें बहुत खूबसूरती से नजर आई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये आपने फिल्म बनाई है, जिसका फिल्मांकन भी बहुत खूबसूरत है, आपने लोकेशंस भी बहुत अच्छे चुने हैं, तो इसके प्रति लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में कि आपने शूट कहाँ किया और इसके लिए क्या स्पेशली आपने बॉडी बनाई। हाँ, काफी तैयारी थी इस फिल्म को लेके। इस फिल्म में हम लोगों ने मतलब ये पिछले बार जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसमें ही प्लान हुआ था ये कि एक अच्छा। ऐसा फिल्म बनाया जाए जो कि भोजपुरी में जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भोजपुरी ऐसी होती है, आइटम सॉन्ग होते हैं। भोजपुरी का एक पैटर्न बन गया था कि इतना एक्शन होगा, और उस पैटर्न पे ही काम चल रहा था। तो एक हम्म। जो लोग ये बोलते हैं उसके लिए एक उदाहरण बने कि नहीं, भोजपुरी में ऐसी भी फिल्में बन सकती है। और क्योंकि हम लोगों को भोजपुरी में एक बजट सीमित रहता है, लेकिन उसी बजट में अच्छी फिल्म बन सकती है। वो है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन मतलब आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए शूटिंग पे जाने जी से पहले। जी। तो हम लोगों ने आपका वो ना तैयारी चेहरा बहुत कट अच्छी रहा है, की थी। माफ कीजिएगा, आपका चेहरा ओके, कट रहा है, आप थोड़े दिख रहे हैं मुझे। जी अभी ठीक है। जी। हाँ, बेहतर है, बेहतर है जी। हाँ, तो जी। काफी मतलब हम लोगों ने तैयारी किया उसके लिए। और हम्म। हेयर स्टाइल ऐसा डिजाइन किया, कैसा हेयर स्टाइल रहेगा। और लुक, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो विद्या है, उसको हम लोगों ने बिठाया साथ में कि गाने का लोकेशन ऐसा रहेगा, उसके हिसाब हाँ। से कॉस्ट्यूम इस टाइप से होने चाहिए। हम लोग उसके लिए ट्रायल रखते थे, देखते थे कि कैसा लुक आएगा देख के। साथ में हम्म। डीओपी अयूब अली जो है वो बैठते थे, सब लोग एक बैठ के। और जिस तरह से एक्चुअली फिल्म वैसे बनती है। तो मैं भी मतलब भोजपुरी में काफी फिल्में कर रहा हूँ, तो फिल्म करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कई पुराने डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डिवीजन करके करते हैं कि मतलब ये क्लोज जाएगा, ये ट्रॉली पे जाएगा, ये क्रेन पे जाएगा। कुछ हाँ। लोग क्या करते हैं कि एक बार मास्टर शॉट ले लेते हैं और फिर क्लोज क्लोज काटते हैं, मिड काटते हैं। तो सबका एक्चुअली सिनेमा बनाने का अपना अपना तरीका है। और हाँ। हम लोगों ने अपने तरीके से किया। एक्चुअली मैं सीखा हुआ चेन्नई से, और मैंने उड़ीसा फिल्म में काम किया था, तो मुझे जितना पता था कि सिनेमा ऐसे बनता है, उस हिसाब से हम लोगों ने वो कोशिश किया। अच्छा, लोकेशन आपने जो चुनी है बहुत खूबसूरत है। क्या विदेश की कोई लोकेशन है वो, जहाँ पे आपने इतने, नहीं वो नहीं, जो वहाँ वो गाना था? विदेश का। हाँ, विदेश में भी जाके लोग करते हैं शूट, पर हाँ। जैसा कि अभी कई लोग भोजपुरी का देख रहे हैं। आप हाँ। विदेश में करिए चाहे इंडिया में करिए या कहीं गांव में करिए, ऐसा नहीं कि हाँ। हिंदी सिनेमा के गाने गांव में शूट नहीं हुए। गांव में हाँ। भी शूट हुए हैं, और बहुत प्यारा शूट होता है गांव में भी।
सिर्फ आपको टेकिंग, मेकिंग, कटिंग, वो सारा हाँ। चीज का नॉलेज होना चाहिए, और एडिटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने इस पे काम किया। और लोकेशन जो है वो एक्चुअली बिहार का है, और एक बहुत इंटीरियर जगह है। इंटीरियर कह सकते हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो सभी जानते हैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ यानी वो पर। जो गाना है वो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में फिल्माया आपने, हाँ, जोगिया वाला जो भागलपुर गाना। डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, जोगिया जो गाना है, वो एक्चुअली वो आप जो बिहार में रहते हैं, भागलपुर में या पटना में भी जो होंगे, उनको पता होगा कि जो गंगा नदी होती है, गंगा हाँ। नदी के बीच में एक दियरा बोलते हैं उसको, व्हाइट व्हाइट होता है। गंगा जब पानी कम होता है तो वो जी। बीच से निकलती है। हम अच्छा, लोग टापू सारे जैसा लोग बन जाता बोट है। के नाव, हाँ, बोट नाव से सारे हाँ। टेक्नीशियन आर्टिस्ट गंगा के बीच में गए, और वो एक गंगा के टापू की तरह से बोल सकते हैं, वो है वो लोकेशन। वाह, मतलब सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो ये लगा था कि वो कोई विदेशी लोकेशन है जहाँ पे आप लोगों ने शूट किया। मैंने कहा क्या गजब लग रहा है वो। नहीं, वो टेक्निक, और सबसे बड़ी बात बता दें कि उस वो एक ऐसा गाना है भोजपुरी में, जोगिया रे जिसकी बात कर रहे हैं, जी। वो गाना अभी तक मैं कह सकता हूँ भोजपुरी में उस टेक्निक पे शूट नहीं हुआ है। वो कैसे, जो टेक्नीशियन है वो जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम्म। हाई स्पीड जो शूट होता है वो ज्यादातर 48 फ्रेम में होता है। हम्म। जो जैसे हम लोग लिपसिंग देते हैं तो उसके हिसाब से 48 फ्रेम, हाई स्पीड में तो 48 फ्रेम में जाते हैं। हम हाँ। लोगों ने वो गाने में ऐसे ऐसे शॉट रखे हैं जो हाई स्पीड में 200 फ्रेम, 220, 250 फ्रेम्स यहाँ ओ। तक गए। बहुत, इसलिए वो बहुत ही अलग लुक आ रहा है। वो एक टेक्निकली बहुत अलग हम लोगों ने कोशिश किया है। ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त है वो, बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है आपको, जी। आपकी इस फिल्म को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि जो अपनी फिल्म बनाएंगे उस टापू का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो गजब की लोकेशन लग रही है उसकी। हमने वही बोला कि आप कहीं भी शूट करिए, टापू में करिए या गांव में करिए, सड़क पर कीजिए। कई ऐसे गाने हैं जो बीच सड़क पे करते हैं। आपकी टेकिंग, मेकिंग, नॉलेज अच्छा है, कहीं भी आप गाने को खूबसूरत दिखा सकते अच्छा, इस फिल्म के आप प्रोड्यूसर भी हैं ना, भगवत गीता के? हैं। जी। तो प्रोड्यूसर भी हैं, उसमें आप हीरो भी हैं, तो ये दोहरी भूमिका निभाना, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? प्रोड्यूसर होना मतलब ऐसा मेरा शौक नहीं कह सकते कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है। एक्चुअली देखें तो जो पूरी टीम थी इस फिल्म की, वो सारे प्रोड्यूसर थे, क्योंकि हम्म। ये फिल्म टीम वर्क से बनी है। और मैंने एक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बोल सकते हैं, कि मैं खड़ा हुआ उस चीज के लिए कि एक जी। ऐसा फिल्म बनाना है जो लगे कि हम्म। सिनेमा है, ना कि प्रोजेक्ट लगे। आई थिंक कई लोग ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो मुझसे भी ऐसे बात करते हैं कि सिनेमा बनाएंगे, उसको लेके, इसको लेके या आपको लेके, रिकवरी कितना होगा, कितना आएगा, कितना ये होगा। अगर इन सब चीजों के बारे में हम पहले ही सोचने लगेंगे तो सिनेमा नहीं बन पाएगा। पहले आप हम्म। कहानी सोचिए, कहानी के हिसाब से, हाँ ठीक है, मानता हूँ बजट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फिर कहानी भी तो वैसा चुनिए कि हमारे उसी बजट में हो जाए। अब मत सोचिए कि हमें जो अभी RRR या KGF जैसी कॉन्सेप्ट पे काम करें। जब आपके पास बजट ही कम है तो उस हम्म। हिसाब से कॉन्सेप्ट ढूंढकर उसी कॉन्सेप्ट को हम्म। खूबसूरत बनाइए। लाइक कि आपके पास जितना सा जमीन है, उसी हम्म। जमीन में आप प्यारा सा घर भी बना सकते हैं। अब जरूरी हाँ। नहीं कि बहुत बड़ा जमीन हो तभी आप घर बना सकते हैं। ये एक्सक्यूजेस गलत है कि हमारे पास बड़ा बजट होगा तभी हम प्यारा घर बना सकते हैं। आपके पास छोटे से जमीन में भी अच्छा घर बना सकते हैं। तो हम लोगों ने वही एक अच्छा परिवार बनाया, और सब हाँ। लोगों ने दिल से एक मेहनत किया उसमें कि एक इतने से बजट में अपने को ऐसा हम्म। फिल्म बनाना है जो कि सिनेमा लगे, ना कि प्रोजेक्ट लगे। अब जी। बजट का कोई पाबंदी नहीं होगा कि इतना ही है, हाँ हाँ इतने में हाँ। करना है। लवली लवली। पहले अच्छा। अब बेचने का हाँ। टेंशन मेरा, ये जी। करने का टेंशन मेरा। आप लोग को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, लेकिन हाँ, सिनेमा सिनेमा लगना चाहिए। तो जो कि सब लोग आज खुश हैं देख कर कि हाँ, वो फिल्म एक फिल्म लग रही है। ऐसा हाँ, नहीं कि ये गाना बात सिर्फ सही है। आप सीन देखेंगे। लाइक भोजपुरी में कई ऐसे मैंने सीन देखे हैं, मैंने खुद भी किए हैं, कि हम्म। ऐसे लाइन से कैरेक्टर खड़े होते हैं, मास्टर शॉट लगे हुए हैं, क्लोज क्लोज का। आपको पूरे फिल्म में कहीं भी ऐसा सीन नहीं लगेगा कि लाइन से कैरेक्टर खड़े हैं। सबका एक मूवमेंट है। एक्चुअली जब बोलते हैं हम लोग कि चलचित्र बोलते हैं, उसमें हम्म। एक मूवमेंट चाहिए कैरेक्टर को। राइट। तो वो सारा वो टेक्निक का इस्तेमाल इसमें रखा है हम लोगों ने फिल्मों में, कि कैरेक्टर मूव होते रहे, कैमरा मूव होते रहे पूरे फिल्म में।
ये हाँ, सारी चीजें इस्तेमाल हुई है। वाह। अच्छा, भगवत गीता नाम आपने रखा अपनी इस फिल्म का, क्या सोच जी के रखा? क्योंकि बहुत से लोगों ने ना इसके ऊपर एक सवाल भी उठाया था कि आपने एक जी ऐसी किताब के ऊपर जो हमारी पवित्र किताब मानी जाती है उसके ऊपर आपने जी नाम जी जी। रखा, जबकि एक रोमांटिक फिल्म है, तो ऐसा क्यों किया गया? हाँ तो आपके पास भी ऐसे सवाल हाँ जरूर आए होंगे। जी, मतलब मैंने कई लोगों के कमेंट और चीजें देखी कि भागवत गीता, आप इतने पवित्र ग्रंथ को आप ऐसे हाँ। टच नहीं कर सकते हैं, और आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये बोलने वाली बात है। हम्म। और ये कह रहे हैं कि भागवत गीता, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, और मैं हम्म। ग्रंथ के बारे में जितना जानता हूँ शायद ही कोई और जानते होंगे। और ग्रंथ क्या है कि हमने एक भागवत, अगर उस हिसाब से देखा जाए हम्म। तो पुराने फिल्मों में कृष्णा होता था, फिल्म कृष्ण, और ये रामलीला, रामावतार, हम्म। कई फिल्में ऐसी हैं। तो हम्म। भगवान के नाम पे भगवान से ग्रंथ है, ग्रंथ से भगवान नहीं है। भगवान है हाँ, इसलिए ग्रंथ। तो हमारे हिसाब से तो फिर भगवान के नाम पे भी फिल्में नहीं बननी चाहिए। कैरेक्टर का नाम राम, श्याम, मोहन ये नहीं होना चाहिए। क्यों भगवान का नाम हाँ, आप क्यों रख बिल्कुल। रहे हैं? बिल्कुल, वो ठीक है। एक गाना हिंदी में हम आया भी तो हाँ था जिस पर कितने क्वेश्चंस उठे थे, राधा वाला। हाँ बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब उस हिसाब से वो भी गलत है। तो हाँ, गलत क्या होता, हम वो ग्रंथ को रख के कुछ अभद्र सीन या अभद्र गाने या उसका गलत इस्तेमाल करते तो हम्म। गलत होता। आप उस हिसाब से देखेंगे तो दूसरी बात ये कि अगर ग्रंथ को हमने टच नहीं किया है, क्यों हम्म। टच नहीं किया है, कि पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। हाँ। द है वो, ठीक है, हाँ। श्रीमद् हाँ। भगवद गीता, ये है हाँ। भागवत गीता, जो कि हम हाँ। एक बोलचाल भाषा में बोलते हैं। हाँ। अगर ग्रंथ के बारे में बोलो तो ग्रंथ का नाम ये है ही नहीं, अगर आप पता टेक्निकली होगा खेल तो। गए। टेक्निकली खेल गए वो आप। ग्रंथ का एक्चुअली मुझे कोई बोले तो श्रीमद् हाँ। भगवत गीता है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए। हाँ। हाँ, सही बात है। और ये बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं भागवत गीता। तो हाँ। भागवत, आप यूपी बिहार में कई जगह पे आप जाएंगे तो लड़कों का नाम मिलेगा भागवत। बहुत हाँ। सारे ऐसे लड़के मिलेंगे। जैसे हम्म। एक थे भी हमारे पास में, भागवत झा आजाद, हम्म। जानते होंगे। हाँ। तो जो कि उसके बाद गीता, गीता एक कॉमन नाम है, तो हमने तो हाँ। जस्ट एक नाम रखा है। राइट, एक जो राइट। कैरेक्टर का नाम होता है भागवत गीता, दोनों को मिला दिया तो वो भागवत गीता हो गया। इसमें लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ना हमने ग्रंथ को छेड़ा, और उसको रखने के बाद भी हमने उस स्टोरी या गाने के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। एक भी वर्ड, एक भी हाँ। सीन अभद्र नहीं दिखेंगे। हाँ, आपकी फिल्म के जो मैंने गाने भी देखे, जो मैंने उसका प्रोमो देखा था, ट्रेलर देखा था, तो मुझे लगा था बड़ी साफ हम्म, सुथरी सी पारिवारिक फिल्म लग रही है। अभी उस फिल्म के बारे में ज्यादा बिल्कुल। खोलेंगे नहीं, ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी तो बनी रहे, है ना? अगर आप हल्का फुल्का आप कुछ बता दें सोचिए तो कि मजा आ जाए। इसका एक ट्रायल रखा हमने, और हाँ। ट्रायल में मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के देखा फिल्म, जो कि अरे शायद ही भोजपुरी सिनेमा कोई टेक्नीशियन आर्टिस्ट अपने माँ बहन के साथ बैठ के देख पाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैंने इसलिए, और मीडिया के सामने पहली बार, आपको एक बात बताऊं कि मीडिया के सामने पहली बार मेरी माँ आई थी, और सब लोगों के सामने बातचीत हुआ, काफी लोग आए थे इंडस्ट्री के। तो हाँ। कोई भी इस टॉपिक पे एक वर्ड तक उसमें गलत नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि वर्ड गलत है। सीन तो छोड़ दीजिए। क्या बात है, क्या बात है! मतलब हमें पहली बार एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म देखने को मिलेगी, वो भी भोजपुरी में, है ना, ट्रेंड से हटके। जी, आप आपको कहीं डर भी, नहीं लग मतलब रहा? छोटे बच्चे भी साथ में बैठ के देख सकते हैं। आपको डर नहीं लग रहा है कि भोजपुरी सिनेमा तो मशहूर ही है कि भाई थोड़े चालू टाइप गाने हो, थोड़ा चालू टाइप सीन्स हो, है ना, उसके लिए मशहूर है, उसमें आपने साफ सुथरी फिल्म बनाई है, थोड़ा दिल धक धक कर रहा है देखिए, आपका? ऑडियंस, आप किस ऑडियंस के लिए काम करते हैं? जैसे हिंदी में भी जो फिल्में बनती हैं, वो एक हाँ। पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनती है। जैसे कहते हैं ये मेट्रो सिटी की फिल्म है, ये गांव हाँ। की फिल्म है। तो हाँ। हमारी फिल्म, मैंने उस ऑडियंस के हिसाब से नहीं सोचा कि जैसे बाकी लोग सोचते हैं कि हमारी फिल्म सिर्फ रिक्शा ठेला वाला ही देखे, ऑटो वाला ही हम्म। देखे। आप हम्म। बांध क्यों देते हैं? एक ऐसी फिल्म बनाइए जो कि रिक्शा वाला भी देखे, और घर में बैठे आईएएस ऑफिसर भी देखे। अगर कोई राइट। आईएएस ऑफिसर, घर में जो हाउस वाइफ है, जो भी है, सब लोग देख पाए वैसी फिल्म बनाइए। क्यों, हाँ, मतलब सही एक बात टैग कही क्यों आपने। लगा के फिल्म बनाना? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, देखिए ना, आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, है ना, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जी हैं।
तो ये इंजीनियर बनते बनते ये फिल्मों की तरफ आपका आना कैसे हुआ? शुरुआत कैसे की एक्चुअली आपने? मतलब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था चेन्नई से, डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो वहां पर एक मतलब काफी जगह से लोग आते हैं, उड़ीसा से, हरियाणा से, दिल्ली से, बहुत सारे लोग हम्म। चेन्नई में आते हैं, मतलब हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी। तो मैं वही पढ़ते पढ़ते तो एक उड़ीसा के ही जानने वाले थे मेरे दोस्त, हाँ। उसके मामा जी प्रोड्यूसर थे फिल्म इंडस्ट्री अच्छा। में। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक एनुअल फंक्शन हुआ था, उसमें एक डांस परफॉर्मेंस किया था। उस परफॉर्मेंस को देख के उसने बोला कि तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैं बोला अरे वाह। फिल्म में कौन लेगा, ऐसे थोड़े ना कोई फिल्म में जाता है, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है फिल्म से। हाँ। तो फिर भी उसने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भेज दिए थे अपने मामा को, तो उन्होंने मुझे उड़ीसा बुलाया था, हम्म। और वीडियो भी शूट करके भेज दिया था उसने। हाँ। तो बुलाया मुझे उड़ीसा, वहां जाने के बाद फिल्म की बात हो रही थी, लेकिन कई प्रॉब्लम्स आ गए। प्रॉब्लम्स जाहिर सी बात है कि मैंने उससे पहले कुछ किया नहीं था उड़ीसा में। और हाँ। जब तक आप कुछ थोड़ा सा नहीं कुछ कर लेते हैं, फिल्मों में रिस्क हो जाता है किसी को लेना। हाँ। तो उन लोगों ने फिर बातचीत होते होते एक वीडियो हम्म। सॉन्ग मुझे बोला, हम्म। वीडियो एल्बम एक कर लीजिए, आए हैं। अच्छा। वो उस टाइम ये 2012 11 की बात है शायद, अच्छा। 2011 की। तो उस टाइम ये यूट्यूब और ये सारी चीजों का जमाना नहीं था उतना, मतलब था, उतना उतना पॉपुलर नहीं नहीं था। था। हाँ हाँ, उतना नहीं था। हाँ, और सीडी चलता था ज्यादा जी। 2011 में। तो सीडी के टाइम में वो गाना एक 7 नंबर या 6 नंबर का गाना था, 8 गाने हम्म। आते थे उसमें। हाँ हाँ। वो उसको एक ऐसे ही बोल दिया, "हाँ, आया है तो कर लो" करके। वो गाना मैंने शूट किया 2 दिन रह के, इतना मुश्किल था, मुझे वो लैंग्वेज भी नहीं आती थी। किया। अब मैंने वो गाना सुन के पूरा पढ़ लिया, मतलब याद कर लिया, उसको रख लिया, हाँ मीनिंग पता नहीं। हाँ। ठीक है। सही है। फिर मैंने वो हाँ। गाना किया, और वो गाना 2 दिन में, आज भी वो गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या शूट किया। सेट बनाया गया था बाकायदा, अच्छा। आउटडोर इंडोर शूट किया था, 2 दिन में शूट किया था उन्होंने। हम्म। और वो गाना गाया था गाए थे अभिजीत भट्टाचार्य ने, अच्छा। जो जो उस टाइम वो शाहरुख खान के लिए ज्यादा गाना गाते थे। जी मैं जी जी। कोई ऐसा जाऊं, जी। ये इस वो जो सिंग। हाँ और हाँ। वो गाना मैं करके इतना टॉर्चर हुआ, इतना टॉर्चर हुआ कि मैं बोला ये शूटिंग वूटिंग मेरे बस की बात नहीं है। मतलब सेल्फ अब टॉर्चर क्यों हो गए थे शूटिंग। आप? सेल्फ टॉर्चर ही हो गए हाँ, थे आप? मतलब कहने का है ना कि दिखने में इजी लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि डायलॉग बोलना कौन सी बड़ी बात है, ये हाँ। जाके खड़ा होकर एक्टिंग करना कौन सी बड़ी बात है, ये बिल्कुल बहुत ठीक। टफ है एक्चुअली। बिल्कुल हाँ, जो सही। दूर से ऐसे सोचते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं। पहले तैयारी करिए, क्योंकि मैं वो चीज भी झेल चुका हूँ, नहीं तो इतना प्रॉब्लम हाँ। होगा कि दोबारा शायद काम भी ना मिले। ये तो क्योंकि टेक्निकल चीज होता है ना, कैमरे को लुक देना, कितना लुक देना है, लेंस के बारे में जानना, लाइट के बारे में जानना, ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं स्टेज पे जैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन में डांस करता था वैसे ही नाच दिया मैंने। फिर स्कूल में कैसे डांस करते हैं, उनको कुछ पता होता है बिल्कुल। क्या? हम स्कूल में, जो हम लोग भी, आपने भी कभी किया होगा शायद, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। स्कूल में। हाँ, तो वैसे ही मैं किया था, और कभी उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने कैसे कैसे करके गाना खत्म किया, हाँ और वो गाना रिलीज हुआ। मैं उसके बाद डिसाइड कर लिया अब मैं कभी फिल्म लाइन में या शूटिंग वूटिंग नहीं करूंगा। हाँ। वो गाना रिलीज हुआ, बहुत बड़ा हिट हो गया गाना। अरे। हाँ, अच्छा। हाँ, गाने का नाम था नाम है नीला नयना, NILA, नयना, हाँ। नीली आंख वाली इसका मतलब ओह, होता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा। हाँ, नीला नयना। हाँ। तो वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, मतलब इतना पॉपुलर कि 6 महीने तक उस टाइम काउंटडाउन आता था, नंबर 1 पोजीशन पे था। अरे वाह। और अरे वाह। सीडी का जो छठा नंबर का गाना था, वो उसको रिप्लेस करके उसके लिए सिंगल ट्रैक का एक सीडी पब्लिश करना पड़ा, मतलब ये इतना आपकी हिट हुआ। किस्मत कितनी अच्छी थी, आपकी वजह से हाँ, कोई चीज कितनी जबरदस्त हो गई। क्या बात है, क्या बात है। वो बहुत बड़ा हिट हुआ था, और उस गाने से हाँ बहुत लोगों का चल पड़ा था। तो मैं फिर भी नहीं उतना सीरियस हुआ। हाँ। 4-6 महीने बाद मुझे कई नंबर नंबर भी चेंज हो गया था। 4-6 महीने बाद मुझे कॉल आया कि अरे कहाँ हो तुम, ऐसा
एक तुम्हें पता है इतना बड़ा गाना हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मैं तो चेन्नई में रह रहा हूँ, मुझे क्या पता उड़ीसा में क्या हो गया। ठीक है। भगवान सही तो है। पता चला उसके बाद मुझे अच्छे पेमेंट दिए जा रहे हैं और अच्छा हाँ, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैं बोला कि ऐसा क्या हो गया, अच्छा मतलब पैसे दिए उस टाइम पे दूसरे गाने के लिए। फिर अच्छा। दूसरे गाने मैंने किया बाबुल सुप्रियो जी का रंगा चढ़ई, वो गाना भी हिट हो गया, डीजे में खूब बजने लगा वो गाना। जी वो जी। दो गाने बड़ा हिट होने के बाद मुझे फिल्में मिलने लगी। और फिर यहाँ के भी कुछ टेक्नीशियन काम करते थे उड़ीसा में, तो उन्होंने बोला कि हम्म। भोजपुरी में भी ट्राई करिए। हम्म। तो मुझे मेकिंग वेकिंग एक्चुअली देखे तो नहीं ठीक लग रहा था भोजपुरी का। वहाँ की हम्म। मेकिंग बहुत अच्छी थी, अभी भी, अभी हाँ। भी वहाँ यहाँ से कम बजट की फिल्में बनती है, लेकिन उनका क्लास बहुत बड़ा होता अच्छा। है। तो मैंने बोला कि वहाँ की मेकिंग अच्छी नहीं होती। अब मैं एक्चुअली बोले तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता था भोजपुरी में, मैं हूँ बिहार से, अच्छा। लेकिन मैं भोजपुरी, हाँ मैं बिहार से भागलपुर से ही हूँ, पर मैं नहीं भोजपुरी एक दो पवन जी को जानता था, जी उनके गाने सुने थे लॉलीपॉप लागेलू, तो वो सभी जानते थे उस टाइम। तो कुछ जी लोगों को जी। जानता, मोनालिसा जी को जानता था, क्योंकि मोनालिसा जी भी उड़ीसा में काम करके फिर यहाँ आई थी। अच्छा। तो कुछ कुछ लोगों को मैं जान रहा था। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि पवन जी के साथ ही एक फिल्म है। तो मैंने बोला कि कौन सी फिल्म, तो पवन जी और मोनालिसा ही थे संजोग से उस फिल्म में। जी। और फिल्म का नाम था जान लेबू का हो। ठीक है। जान देबू का। तो जान लेबू का हो। अच्छा, लेबू का हो, अच्छा ठीक है। हाँ। और वो फिल्म में मैंने क्या अच्छा रिस्पॉन्स था उसका भी। तो हम्म। उसमें मैं सेकंड लीड में था, और पवन जी थे, मोनालिसा जी थी, इस टाइप से था। वो फिल्म पहली फिल्म थी मेरी। और उसके बाद मैं मतलब वो फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसी कंपनी का मैंने लुटेरे किया। फिर लुटेरे के बाद दिनेश जी के साथ जिगर किया। फिर वो ये सब अच्छे फिल्में जो अच्छा बिजनेस भी किया, सुपर हिट रहे। फिर गैंगस्टर दुल्हनिया भी अच्छा रिस्पॉन्स की थी। तो हम्म। ऐसा कर करके फिर रेगुलर करने लगे। फिर धीरे धीरे उड़ीसा से कनेक्शन कटते चला गया, क्योंकि यहाँ फिल्में बहुत ज्यादा होने लगी। राइट राइट। तो अभी एक प्लान कर रहे हैं कि हम उड़ीसा और भोजपुरी दोनों बायो लैंग्वेज करें, और दोनों तरफ बैलेंस हो पाए। अच्छा, एक बात बताइए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप पूरी कर पाए या बीच में ही फिल्म इंडस्ट्री वालों ने आपसे छुड़वा दी आपकी पढ़ाई? नहीं, मैं कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे सेकेंड ईयर में मैं मतलब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर था वो। फोर्थ जी। सेमेस्टर में मैं वीडियो एल्बम करने गया था। और सिक्स हाँ सिक्स सेमेस्टर में मुझे फिल्म का ऑफर मिला था। तो मैंने बोला कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं देंगे उतना। लेकिन हाँ। जब सेवन सेमेस्टर और एट सेमेस्टर के बीच में एक महीने का गैप होता है, जी। तो वो एक महीने में एक मेरे से करा लिया था। लेकिन फिर भी मैं सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हाँ। इंडस्ट्री में आया। अच्छा, मम्मी पापा ने एक बार भी नहीं डांटा कि बेटा देखो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हाँ, बाबू साहब बनना चाहिए तुम्हें, तो तुम कहाँ फिल्मों में जा रहे हो जिसका कोई भविष्य नहीं, अगर मतलब हिट हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो फिर जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहो? तो उनको कोई डर वर नहीं था, कभी डांट वाट नहीं पड़ी आपको? नहीं, उनको एक्चुअली शुरू में पता ही नहीं था कि अरे, मैं जब चोरी चेन्नई से चुपके सब चोरी चुपके हाँ किया चेन्नई आपने? से जब उड़ीसा गया था, तो हाँ। उनको ये नहीं पता था मैं किस लिए जा रहा हूँ। क्योंकि क्या बताना, अब 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन में क्या बताऊं कि किस लिए जा रहा हूँ। मैं भी एक चांस ले रहा था कि ठीक है, अच्छा। ऐसे पढ़ाई छोड़ के मैं नहीं करना था मुझे। हाँ। तो मैं एक चांस लिया कि चलो करके देखते, तो वो हिट हो गया। मुझे काम जब मिलने लगा, पैसे आने लगे। हाँ, मुझे अगर बार बार एक फिल्म दो फिल्म या गाने दो तीन कर करके उसके बाद अगर हिट नहीं होता, तो फिर नहीं कर पाता। वो एक लक था, कह सकते हैं कि पहली बार में ही जी। लग गया। तो क्या इस बात वजह है। से हो गया, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार्स हैं ना, उनको हटाना हम्म। या मतलब उनको रिप्लेस कर पाना, हटाना वर्ड सही सही नहीं होगा, क्योंकि सुपरस्टार जो है वो जी। समय के साथ बदलते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो एक सुपरस्टार हैं वो हैं और हैं, मतलब उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम लगता है। तो ऐसे में आप जैसा अगर जो हीरो आता है, जिस हीरो की हम्म। शक्ल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, डांस अच्छा है, मतलब वो हर तरीके से आप 20 या 21 पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम्म। आपको सुपरस्टार का टैग मिल पाना, क्या अब भी लग रहा है हम्म। आपको कि बहुत मुश्किल काम है? आप उन लोगों से नहीं जीत सकते हैं, आपको वक्त लगेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, अगर मुझे मुश्किल लगता तो मैं डिसीजन ले लेता पहले ही गाने का, एक्चुअली।
कि मैं भी गाऊं तब हीरो बन पाऊंगा। तो मुझे मुश्किल नहीं लगा था हम्म। कि मेरा ट्रैक ही अलग था। मुझे अपना काम करना था, मुझे किसी से मतलब नहीं रहा शुरू से ही कि कौन क्या कर रहा है, कौन हम्म। किस दिशा में जा रहा है, मैं किसी को फॉलो करूं या हम्म। किसी से एक्टिंग सीखूं। एक्चुअली मुझे ऐसा कोई बोले कि आइडियल कौन है, तो अभी तक आप कहने के लिए सुपरस्टार बोल सकते हैं। मुझे कोई सुपरस्टार बोलता है तो मुझे बताऊं इंसल्ट फील लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अरे। ठीक है। हाँ, एक्चुअली देखिए तो सुपरस्टार ऐसे होते नहीं है। आप अगर भोजपुरी में देखेंगे, आपको खुद से सुपरस्टार बोलना तो गलत है। हम्म। कई लोग सुपरस्टार हम्म। लिख भी देते हैं अपने मन से। तो हम्म। ऐसा ये गलत साउंड करता है। सुपरस्टार स्टार मतलब होता क्या, पहले ये तो जानिए। जिसको हम्म। देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। यहाँ कोई हम्म। किसी से मिल लेता है, जब चाहे फोन पे बात कर लेता है, जब चाहे आप कई लोग वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, बात करने लगते हैं। मतलब आपको मैं बताऊं कि मैं इंस्टाग्राम पे आपसे पहली बार लाइव आया हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, आप सही मैं कह इससे रहे पहले लाइव नहीं आया हूँ हैं। इंस्टाग्राम पे। सही कह ठीक रहे है, हो आप तो जी, बिल्कुल। जब चाहे तब आप इतना इजी हो जाते हैं। तो हाँ। आप कैसे, आप तो, और आप देखिए मतलब बॉलीवुड में भी एक टैग जो जैसे वरुण धवन जी है या फिर रणबीर कपूर जी, इनको भी सुपरस्टार का टैग नहीं लगा है, स्टार का टैग लगा है। स्टार्स का टैग है, सही कह सुपरस्टार रहे हो हैं। गए सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन लोगों हाँ, को उनका भी यही सुपरस्टार हाल है। बोले जाते हैं। वो मतलब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, पर उनके ऊपर से वो टैग कोई छीन ही नहीं पा रहा है ना? वही मैं बोल कोई रहा हूँ। छीन तो ही अब नहीं पा वरुण रहा धवन को भी सुपरस्टार नहीं बोलते, स्टार बोलते हैं। है। तो अब जब वरुण धवन सुपरस्टार नहीं है तो भोजपुरी के किसी कोई एक्टर कैसे सुपरस्टार हो सकता है? तो मतलब ये मेरा एकदम सिंपल सा कहने का मतलब, आप खुद से बुलवाइए, खुद से कहवाइए। अब पॉपुलर होना वो अलग बात है कि आप पॉपुलर हैं, लोग आपको जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ये हो गए वो हो गए। अच्छी बात है। और मेरा कभी भी ये एक भेड़ चाल में तरीका ही नहीं रहा, नहीं तो मैं भी वैसी फिल्में बनाता। फिर मैं प्रोड्यूसर बनता ही नहीं। कि अगर मुझे वैसी हाँ, फिल्में बाहर करने को मिलती तो मैं क्यों खुद का पैसा लगा के करता अपना। ठीक बात क्योंकि है। मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा बन नहीं रहा है, मैं हम्म। मिसयूज हो रहा हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या बात है, वो एक भड़ास था मेरा। क्या बात है। अच्छा, आपने बातों बातों में आइडल की बात की थी, तो मुझे लगा कि मैं भी आपसे पूछ ही लूं कि कोई तो होंगे जो आपकी प्रेरणा के स्रोत होंगे, किसी की तरह तो आप बनना चाहते होंगे। बिल्कुल मतलब मैं देखे तो साउथ फिल्में अभी लोग जानने लगे और फेमस होने लगा, तो लोग इसको आइडियल मानने लगे, हाँ ऐसा बनना है वैसा। मैं चेन्नई में पहले से पढ़ रहा था, तो मैं पहले से साउथ फिल्में देखा जब वो हिंदी में डब नहीं हाँ। होती थी। अच्छा। और हाँ, तो वहां पर कॉलेज में एनुअल फंक्शन में एक आए थे राघव लॉरेंस जी। शायद बहुत जानते होंगे बहुत लोग, या बहुत लोग नाम से नहीं जानते होंगे, चेहरे से जानते होंगे। अच्छा। उनका एक डांस स्कूल है जो जिसमें वो अपाहिज लोगों को डांस सिखाते हैं, अच्छा। जिनके पैर नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं। और ओ। उनको वो डांस सिखाते हैं, उनको बूस्टअप करते हैं, हौसला देते हैं। वो एक ट्रस्ट चलाते हैं इस हिसाब से। वाह। और वो कोरियोग्राफर भी हैं, उनका शुरुआत हुआ था कोरियोग्राफी से। उसके हम्म। बाद डायरेक्शन भी किया उन्होंने, एक्टिंग में भी किया। और सारे चीज में ऐसा नहीं बोलते हैं, नहीं कुछ लोग होते हैं कि जबरदस्ती सब कुछ करने लगते हैं। वो हम्म। सारे फील्ड में अपने आप को साबित किए। अच्छा। और हाँ, कोरियोग्राफी में भी आपको मैं बताऊं, उनके गाने इतने फेमस, जो शिवाजी द बॉस के, रजनीकांत जी के गाने हैं, सहाला वरन हम्म। कुवधू, इस टाइप के हम्म। बड़े बड़े सेट के गाने। हम्म। और डायरेक्शन में बोले तो जो कंचना फिल्म देखते थे, कंचना 2, जिनका अच्छा। अक्षय कुमार जी लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म बनाए। जी जी जी। जी। हाँ, लक्ष्मी बॉम्ब के जो डायरेक्टर है वो है राघव लॉरेंस ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और उसका जो ये वाला ओरिजिनल कनेक्शन राइटर समझ में आ गया। डायरेक्टर, हाँ राइटर डायरेक्टर और जो एक्टर है ओरिजिनल कंचना में, हम्म। वो है राघव लारी। और जो एक डॉन नंबर 1 आई थी नागार्जुन जी की, उनके साथ जो यादव का कैरेक्टर किया था, उस फिल्म के डायरेक्टर भी वही थे और हीरो मतलब सेकंड हीरो भी वही। वाह, अच्छा अच्छा तो वो अच्छा। मेरे कह दो आइडियल है। मैं उनका मेहनत और जो तरीका है कि लोगों के भेड़ चाल में मत चलो, अपना दिशा खुद बनाओ, तो मैं उनको एक मानता हूँ। बहुत 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 मस्त बात आपने बताई। अच्छा, एक बात बताइए क्योंकि मैं कि जिनमें की हाँ, बात हो, उनको आप मानिए ना, जो कुछ अलग करते हैं। बिल्कुल ठीक। जो सब करते बिल्कुल हैं वो क्यों करना।
वो तो सब कर ही रहे हैं ना। वो सब कर ही रहे हैं, सब फॉलो कर ही रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपका कोई ऐसा सपना है जो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आप जिसे सोचते हैं कि मेरे हर सपने से बड़ा सपना ये वाला है, बाकी सपने पूरे होते हैं तो ठीक है लेकिन ये वाला सपना मेरा जरूर पूरा हो जाए। मैं एक ही चीज मतलब दिल से चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करूं, हम्म। भले बहुत बड़ा ना बनूं, या बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मुझे ऐसा लगता है, आप एक गलत काम करिए, आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करिए, एक मतलब खुद से लोग डिजाइन करते हैं कंट्रोवर्सी, आप कुछ भी ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे आपको लोग जहां एक जाने लगे हैं बहुत ज्यादा लोग। सही अब बात है। कहने का मतलब है कि ओसामा बिन लादेन जो है, उनको भी पूरी दुनिया जानती है। और जो ठीक है, जानने के लिए बड़ी बात नहीं है। सही अभी बात है। लेकिन इनको भी सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, या आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को। आप जी। किस वे में जाने जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वेरी आपके ट्रू। जाने के बाद लोग आपको इज्जत से जाने। मेरा एक ही वही सपना बोल सकते हैं कि मैं जितना काम करूं, जो भी करूं, कोशिश ये रहे कि लोग कभी भी मेरे बारे में बुरा तरीके से ना एक सोचे कि ये गंदा काम करता है, या घटिया फिल्में बनाता है, गंदे गाने गाता है, या गंदा मतलब सीन करता है, जो भी। क्योंकि वाह। मेरे आने वाले जनरेशन में हो लोग आएंगे ही। देखिए, ये तो चेन है, चलता ही रहता है। चलता ही रहेगा, सही तो कह रहे आने हैं। वाले जो हो वो ऐसा ना बोले कि जो सब किए वो भी यही किए। कम से कम छोटा ही सही, लेकिन अलग पहचान हो। क्या बात है, जरूर पूरा होगा आपका ये सपना। अच्छा, किसी बात का भय लगता है आपको? नहीं, डर मुझे किसी बात का नहीं लगता है कि वो पता नहीं, हो सकता है कि मतलब क्या होगा आगे, कल क्या होगा। क्योंकि शुरू में ऐसा होता था, जो आप हर किसी के साथ होता है, जो आप हाँ। सोच रहे हैं वो नहीं होता है तो तकलीफ होता है। हम्म। डर तब लगता है जब आपको एक्सपेक्टेशन होता है कि वो अगर टूट जाएगा, ये नहीं होगा तो, ये नहीं हुआ तो। ये सोचना ही नहीं है, ये कर रहे हैं तो ये होगा। अब जब मैं फिल्म बना रहा था तो ये डर की बात आती है कि भाई अगर नहीं चली तो, नहीं हुआ तो डर हम्म। लगेगा ना। मैं सोच के ही बनाया कि नहीं चलेगी, तो डर क्यों अच्छा। लगेगा? ठीक है। बहुत 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 आप शेर दिल इंसान है कि आपने डर को पहले पीछे छोड़ दिया कि मुझे डरना ही नहीं है। अच्छा, किसी बात डरना का ही नहीं, आपको अब जब कर रहे हैं तो डरना क्यों? सही बात है। सोच, कहते हैं बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, या तो करने से पहले सोच लो, कर लो तो फिर सोचो मत, फिर करो। फिर मत सोचा, हाँ। वो हमारे में कहावत भी है ना, जब ओखली में सर दे दिया तो मुंह से उससे क्या डरना। तो ये कहावत हाँ। तो दी ही जाती है। अच्छा, आपको आपको किसी चीज का रिग्रेट है अपनी जिंदगी से? किसी बात से कोई शिकवा शिकायत, कोई रिग्रेट, कोई अफसोस? बिल्कुल है। बहुत बड़ा शिकायत है कि मैंने एक फ्लो फ्लो में भोजपुरी, जिस भोजपुरी से मैं इतना लगाव रहा, ऑडियंस काफी बड़ी है और यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, कि आप ये मतलब कोई भी ऐसे कुछ भी गा के कुछ भी प्रेजेंट कर देता है और वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हम्म। आपके पास हर तरह के ऑडियंस है। तो मुझे इतने मतलब अच्छे ऑडियंस को बेवकूफ बना के उनसे अपना सिंपैथी दे के, क्योंकि कहने का मतलब है कि हर किस जो भी इस पोजीशन पे हो, या एक्टिंग पे हो, डायरेक्शन पे हो, किसी पोजीशन पे हो, हम्म। वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल से ही आया है। उसका एक अच्छा। बैकग्राउंड बहुत खराब बीता होगा। चाहे किसी अच्छा। का भी हो, चाहे शाहरुख खान जी का भी देख लीजिए, तो उन्होंने भी बहुत बुरा दिन गुजारा है अच्छा। जब तक स्टार नहीं बने होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो कहानी सुना सुना के सिंपैथी गेन करूं ऑडियंस का। मैं जी। चाहता हूं मुझे प्यार करे, लेकिन मेरे काम से प्यार करे, मैं परफॉर्मेंस जो कर रहा हूं उससे प्यार करे, उस कैरेक्टर से प्यार करे। मेरे बहुत। से मैं सिंपैथी, मैं रोऊं गाऊं आके, बहुत हाँ। सारे एक्टर भोजपुरी में रो गा के ऑडियंस का सिंपैथी गेन करते हैं कि बिल्कुल ये। नहीं, मैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अत्याचार हो गया, ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया। तो हाँ। वो एक गलत सिंपैथी है। आप काम करके आप उनका सिंपैथी गेन करो, उनको हंसा के रुला के जैसे करना। तो हम्म। मुझे मेरा यही कहना है कि मैंने भी गलतियां की हैं, कि मुझे कुछ फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। सो इन द सेंस कि मुझे मेकिंग और वो चीजें जैसा बोला गया, तो वो एक सीखने का था। मैं उड़ीसा से आया तो उड़ीसा में अच्छी मेकिंग बनती थी। यहाँ हम्म। भी शुरुआत में कुछ कुछ अच्छी फिल्मों में मेकिंग अच्छा हुआ, तो मैं कुछ फिल्में साइन किया। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा स्टोरी है।
लेकिन ऑन सेट जाके वैसा प्रेजेंट नहीं हुआ। वो एक नॉर्मल ढंग से प्रेजेंट हो गया, लुक अच्छा नहीं आया उस सिनेमा का। तो वो एक मुझे एक बहुत बड़ी गिल्टी फील है, कह सकते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एक नहीं, कैसे 4-5 ऐसे फिल्में मैंने गलत साइन किए, जो एक्चुअली मैंने कई लोगों से बात किया तो सबने ये बोला कि ऐसी गलतियां सबके लाइफ में होती है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया हाँ में जो बिना गलतियों को किए हुए आगे बढ़ा हो, तो ठीक है, हाँ, तो चलता है। ये आज के टाइम में, मतलब आज ये 2 साल से मैं 10 दिन भी मैं नहीं बैठता था। हर महीने में 2 फिल्म कर रहा था, ओ वाह। 15 दिन में, 16 दिन में, फटाफट करके। तो मैंने वो चीज को अभी ब्रेक लगाया है, और कि नहीं, अब करना है अच्छी फिल्में, और सोच समझ के मतलब अच्छी स्टोरी, अच्छा कंटेंट पे। क्योंकि अगर हम लोगों का भरोसा जीत रहे हैं तो उसको धोखा भी नहीं देना है कि एक तरफ भागवत गीता बना लो, दूसरी तरफ कुछ भी बना के डाल दो। ठीक तो कहा। ये एक, हाँ, अच्छा, मैंने आपसे क्विक यही वाले तो। क्वेश्चन पूछूंगी, एक लाइन वाले, है ना? आप जी फटाक से जवाब दीजिएगा, है ना, क्विक वाले। जी। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? फेवरेट डायरेक्टर भोजपुरी में बोले तो मंजुल जी हैं, मंजुल ठाकुर जी। अच्छा, आपका और फेवरेट अगर मैं, मोबाइल। हाँ, बताइए दूसरे से। अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में फेवरेट डायरेक्टर, हिंदी में ये संजय लीला भंसाली जी। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, और आपका को हाँ, स्टार कौन है जो आपका फेवरेट है? को स्टार, जाहिर सी बात है, मैंने रितु सिंह के साथ ज्यादा फिल्में की हैं, तो अच्छा। उसके साथ बहुत अच्छा कंफर्ट जोन रहता है और परफॉर्मेंस करने में हिचक नहीं रहता है। तो अच्छा, आपके आपके मतलब ऋतु सिंह आपकी फेवरेट को एक्ट्रेस हैं। अगर आपको लड़कियां ट्रोल करती हैं या लड़कियां परेशान करती हैं, आपके पीछे ज्यादा आती हैं, तो ऐसा कौन सा जी, फैन है जिसने आपका जीना मुहाल कर दिया हो? कोई ऐसा फैन? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, और मैं इंटरटेन भी नहीं करता हूँ। एक बार फोन आया, मुझे लगा कि ये फालतू में फोन किया है, तो मैं उसे हटा ही देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप में, एक्चुअली मैं अपने आप में ज्यादा रहता हूँ, अकेले में सोचना, खुद उस पर कुछ भी रिसर्च करना। मैं बातें फोन पे बहुत कम करता हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी। आपसे बात करके ना सच में बहुत मजा आया है। चलते चलते मैं जी चाहूंगी कि आप अपने सारे फैंस के लिए जो मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप दे, स्पेशली उनके लिए मोटिवेशनल मैसेज हो कोई, तो आप वो प्लीज अपने फैंस को दीजिए। जी, बिल्कुल, आप कोई भी काम करिए, और उस काम को, जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं या फिर आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी काम बिना तैयारी किए हुए नहीं होता है। आप पूरे तरह से तैयार होके उस चीज में उतरिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई पॉलिटिक्स नहीं होता है, पॉलिटिक्स होता है तो आप भी पॉलिटिक्स करिए, आपको रोका किसी ने नहीं है। लेकिन आप तैयारी के साथ उतरिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप तैयारी नहीं रहती है तो आपने एक ब्लेम लगा दिया कि पॉलिटिक्स हो गया मेरे साथ। भाई, कुछ नहीं होता। जिसमें टैलेंट है, आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म है, आज के टाइम में कोई टैलेंट को रोक नहीं सकता है। तो आप गलत ब्लेम मत लगाइए, आपकी तैयारी कमजोर है, इस वजह से आप गलत ब्लेम लगाते हैं। आप तैयारी करके उतरिए, यही मैं कहना चाहूंगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या बात है। आपसे बात करके बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा कि भोजपुरी फिल्मों में थैंक भी यू। जो बदलाव आ रहा है वो आपकी वजह से आ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं जो पारिवारिक हो, जो हम लोग जैसे लोग हैं जो देखना चाहते हैं भोजपुरी फिल्मों को, वो बहुत आराम से पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सके। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवत गीता जब रिलीज होगी थैंक यू। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ एक बार मुझे इंटरव्यू जरूर दीजिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत थैंक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन। आपका नमस्ते। भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।